सीरीज का नाम है कुरुक्षेत्र और ट्रस्ट मी ये सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये सस्पेंस, थ्रिल और एपिक स्टोरी टेलिंग का फुल ऑन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। हर एपिसोड खत्म होते होते आपको लगेगा कि आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि उस बैटल फील्ड का हिस्सा बन चुके हैं। नेटफ्लिक्स की महाभारत की नई एनिमेटेड सीरीज महाभारत की कहानी को एक नए और रोमांचक अंदाज में पेश करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पुरानी कहानी का रीटेलिंग है तो आप बिल्कुल गलत हैं। सीरीज महाभारत के युद्ध को 18 अलग अलग योद्धाओं की नज़र से दिखाती है और यही इसे सबसे खास बनाता है। हर किरदार की अपनी कहानी, आस्था, संघर्ष और नैतिक दुविधाएं हैं। ये सारे पहलू एक दूसरे के साथ उलझे हुए युद्ध की जटिलता को सामने लाते हैं। देखते देखते आपको फील करेंगे कि ये युद्ध सिर्फ लड़ाई का नाम नहीं है बल्कि हर योद्धा की सोच, उसकी कमजोरियों और उनके फैसलों का परिणाम है, यानी रिजल्ट। सीरीज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये दर्शक को लगातार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही है, क्या गलत है और आखिरकार कौन जीतता है, केवल सेना या फिर उनकी नैतिकता और साहस। अभिनय की बात करें तो आवाज़ों ने पूरी कहानी में जान डाल दी है। हर किरदार की आवाज़ उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही है और ये सीधे दिल को छू जाती है। कभी किसी योद्धा की हिचकिचाहट आपको उनकी मजबूरी महसूस कराती है तो कभी कभी किसी की आक्रामकता आपको रोमांच की तेज़ लहर पर ले जाती है। टेक्निकल टर्म्स में भी कुरुक्षेत्र पूरी तरह इम्प्रेसिव है। एनिमेशन की क्वालिटी इतनी हाई है कि युद्ध के सीन और किरदारों की भावनाएं इतनी असली लगती हैं कि आप खुद को उसी कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा महसूस पाते हैं। सीरीज में कलर्स का इस्तेमाल, लाइटिंग, युद्ध के बीच लोगों में नर्वसनेस और क्वाइट मोमेंट्स की डेप्थ, सभी चीज़ें मिलकर इसे एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाती हैं। यंग ऑडियंस के लिए सीरीज और भी खास है। महाभारत की पुरानी कथाओं को आधुनिक सोच और डिसीजन के रेफरेंस में दिखाकर ये उन्हें सोचने और सवाल उठाने पर मजबूर करती है। क्या सही है और क्या गलत, व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव क्या होता है और नैतिकता और सत्ता के बीच संघर्ष कैसे उभरता है, ये सब पहलू सीरीज में बेहद रोमांचक तरीके से दिखाए गए हैं।